एनसीआर समाचार से विनोद कुमार और मैं आया हूँ झील कुरंजा स्कूटर मार्केट, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों की मीटिंग रखी गई थी और यहाँ जो है दुष्यंत राणा जी आए हुए हैं, जो कि आपको अभी मिलवाते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। तो यह जो है भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग रखी गई है और जानते हैं दुष्यंत राणा जी से। सर, यह किस बारे में मीटिंग रखी गई है? ये मैं भारतीय किसान भानु का मैं राष्ट्रीय महासचिव। आज जो हमारी मीटिंग है कि हम जो हमारे दिल्ली के किसान हैं और जो दिल्ली के किसान हैं आज सभी ने सदस्यता ग्रहण की है भारतीय किसान भानु की। और जो किसानों की समस्या है, जो ये सन 1950 में लीज पे जो इनको जमीन दी गई थी और विकृत ये पिछले सैकड़ों वर्षों से इस जमीन पे ये काबिज है। और जो ये जमीन है वो आती है सिंचाई विभाग यूपी के अंडर में। और यहाँ हो क्या रहा है कि जो दिल्ली के जो आपका डीडीए है वो हमारे जो किसान हैं उन किसानों की फसलों को आके उजाड़ देते हैं। देखिए, ये जो हमारा देश का किसान है, अन्नदाता है। आज जो हमारे किसान हैं, जो 221 किसान हैं, ये सन 1950 के आज कम से कम ये 10-15 हजार संख्या हो चुकी है। परिवार इतना बड़ा हो चुका है, 10-15 हजार किसान हो चुके हैं और जिनकी जीविका ये किसानों की उस फसल से, जैसे ये अपने गेंदा के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, सब्जी उगाना है, और जो दिल्ली को ताजी सब्जी खिलाते हैं, दिल्ली के मंदिरों में जाके ताजे फूल चढ़ते हैं भगवान के चरणों में, ये उस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन वहीं जो दिल्ली की डीडीए की जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, वो हमारे किसानों को अनऑथराइज घोषित कर रही है। लेकिन देखिए, ये किसान जो है ना, हमारे देश का किसान और सीमा पे रक्षा करने वाला जवान, ये दो ही पे ये देश चल रहा है। आज अगर किसान को हटा दिया जाए तो आप ये समझिए कि ये दिल्ली में त्राहिमाम हो जाएगा। जो हमारी यमुना खातर के जो किसान निरंतर सब्जी वगैरह उगा के ताजी सब्जी फल जो है वो हमारे दिल्ली के लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं किसान परिवार से आता हूँ और हमें किसानों के दुख दर्द का पता है। कई लोगों को लगता हो, बहुत से लोग मेरे से ये पूछते हैं, दुष्यंत जी दिल्ली में किसान कहाँ हैं? भाई, हर परिवार, हर व्यक्ति किसान का बेटा है जो दिल्ली के अंदर है, क्योंकि हर व्यक्ति बाहर से आया हुआ वो किसान परिवार से जुड़ा हुआ है। भाई, अगर किसान परिवार से नहीं हो सकता है तो शायद राहुल गांधी जी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किसानी नहीं देखी। लेकिन अगर उनका भी अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं पिछले कोई ना कोई पीढ़ी जो किसान से जुड़े हो गए। तो ये पूरा देश है और जो आर्थिक व्यवस्था है 80% किसानों से चलती है। और आज हमारे अनिल राघव जी की अध्यक्षता में और निरंतर जो इन्होंने आज दोबारा भारतीय किसान भानु में हमारी सैकड़ों की तादाद में जो सदस्यता ली है, हम इनकी लड़ाई को हम सन 2011-12 में भी लड़ रहे हैं निरंतर। और आज मुझे कुछ ऐसा हुआ कि हमारे जो किसान हैं इन्होंने कहा कि भाई साहब, निरंतर आपको एक्टिव होना पड़ेगा। और इनकी हम समस्या को लेके आज जो विधानसभा डिप्टी स्पीकर आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, उनसे हम दोनों भाइयों ने जाके मुलाकात की और हमने अपनी समस्या को रखा। हमने कहा कि ये दिल्ली के किसान हैं, आप सरकार में हैं और ये सिंचाई विभाग की जमीन है। आपको जो यूपी सरकार है, ठीक है, यूपी सरकार इस पे अगर किसानों के साथ कोई लड़ाई लड़ती है तो समझ में आता है, लेकिन दिल्ली सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। अब आप देखिए, अगल बगल में जैसे जो हमारी यमुना है, यमुना का सौंदर्यीकरण भी होता है, क्योंकि जब हमारे फूल वहां पे खिलते हैं, सुबह लोग टहलने जाते हैं तो फूलों की खुशबू लेते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद भी लेते हैं। देखिए, किसानों का जो एक हमारी संस्कृति है, इस संस्कृत की धरोहर को बचाने के लिए हमारा किसान जो है दिल्ली का आज अब दोबारा नए सिरे से हमारे अनिल राघव जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और मैं सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि हम किसान के बेटे हैं
हम संघर्षशील व्यक्ति हैं, हम सीने पे गोली खाने वाले व्यक्ति हैं, हम पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं हैं। किसान अपनी जमीन ऐसे नहीं देगा। हमें किसी हद तक लड़ाई लड़नी पड़े, आंदोलन से संसद से लेकर सड़कों से लेकर संसद तक, लेकिन हम अपने किसानों को जमीन का अधिकार ऐसे नहीं छीनने देंगे। सर 100 साल से ज्यादा हो जाते हैं किसानों को, मगर उनका कार्ड नहीं बनाया जाता, किसान कार्ड, और ना उनको कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसी राहत दी जाती। देखिए, जो आपने किसान कार्ड के लिए जो आपने बोला है, हम उन्हीं लड़ाइयों को लड़ने के लिए हम ये चाहते हैं कि ऑथराइज हमारे किसान को या किसान के रूप में घोषित किया जाए। बिल्कुल। और ये भी सब चीजें कैसे होंगी कि जब सत्ता में खाद पानी के लिए हाँ, हर साल ये भी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। दिल्ली के किसानों लोगों को यह देते अन्य प्रदेशों में, अगर दिल्ली के अंदर हाँ, वही उसी चीज, हाँ, मैं उसी चीज को आपको बता रहा हूँ कि जो अन्य प्रदेशों की तरह दिल्ली के किसानों को भी उसी श्रेणी में रखा जाए, जैसे हमारे यूपी प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तराखंड, पूरे देश के किसान। अरे भाई, ये किसान दिल्ली का किसान हो और चाहे वो राजस्थान का किसान हो, चाहे रेगिस्तान का किसान है, किसान तो किसान है जो खेती करता है। उस किसान को जो जमीनें उनके नाम आपने पट्टे दिए हैं, ये अनलीगल नहीं हो सकते। गांव किसानों के नाम पे जाते हैं। तो पूरे देश का हर किसान अनऑथराइज हो जाएगा जिसको आपने पट्टी दी है। आपको अगर देश के हर किसान को, अगर जिनको भूमि आपने दिए, पट्टे दिए हैं, तो अगर फिर दिल्ली के किसान भी वो ऑथराइज है, मेरा ये कहना है। और मैं आपको बताऊं, अभी तो हमारा एक नारा है कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। और हम जो है, हम जो किसान हित में बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो आइए करते हैं अनिल राघव जी से बात। हाँ जी सर, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, क्योंकि मैं भी ये जो लड़ाई है 221 किसानों की लड़ाई थी सन 1950 में। 221 किसानों को जो जमीन दी गई, वो उस टाइम पे कोई डीडीए नहीं था, एक सोसाइटी को जमीन ट्रांसफर हुई थी। कहाँ की बात कर रहे हैं? गीता कॉलोनी की। ये पूरी ओखला ब्रिज, ये यमुना वजीराबाद से लेकर के ओखला ब्रिज तक की कहानी है 221 किसानों की। और 221 किसान थे 1950 में। उनके आज हम जैसे आज भानु की सदस्यता ले रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जिसका 1950 में नाम था, आज उसके घर में करीबन 40, 50, 60 सदस्य हो गए हैं। तो 220 किसानों की जो ये लड़ाई है, वो करीबन 15 से 20 हजार किसानों की लड़ाई है। तो 15 से 20 हजार किसानों की लड़ाई को वो अनऑथराइज बोल रही है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहां जो बैनर लगा रही है, वो लगा रही है कि बिल्डर जमीन काट रहा है, ये काट रहा है, जबकि असलियत में डीडीए जो बुलडोजर चला रही है वो फसलों में चला रही है। तो दो तरीके से बिल्कुल इलीगल काम हो रहा है। अब गवर्नमेंट एक तरफ तो कह रही है कि ये बिल्डरों ने जमीन घर बना रहे, वहां कोई घर नहीं बन रहा, वहां कोई कुछ नहीं है। अगर कोई खेती 50 बीघे में है, तो उसके 2 किसान जो खेती कर रहे हैं, उन 2 किसानों की झुग्गियां हैं वहां पे, जिसकी एवज में वो गलत कर रहे हैं। तो हमारा ये जो भानु से हम ये हमारी भारतीय किसान यूनियन से जो हम जुड़ रहे हैं, हमारी ताकत के लिए जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी ताकत बनेगी। किसान यूनियन हम किसानों की आवाज उठाएगी और हमारे किसानों को लीगल करेगी। जैसे बड़े भाई ने बोला, अगर पूरी हिंदुस्तान में जमीनें पट्टे पर दी गई हैं, तो फिर दिल्ली के किसानों के साथ ही अत्याचार क्यों है? सिर्फ मतलब गवर्नमेंट की नजर उन जमीनों पे है क्योंकि वो जमुना बहती है और वहां पे वो कमर्शियल काम करना चाहते हैं। हमारा ये मानना है कि हमसे लेने के बाद 10 साल में, 20 साल में कमर्शियल कर देंगे। हमारा ये साल बाद तो वैसे भी अपनी जगह हो जाती है। बस 75 साल हो गए हमारे किसानों को आज। हाँ, मैं आपको बताऊं, अगर गवर्नमेंट अगर हमारी ये लैंड अगर एक्वायर करना चाहती है किसानों से, तो मैं ये कहूंगा कि आपको अगर लैंड की जरूरत है, तो हमारे किसानों को जो पिछले इतने सालों से जो काबिज हैं, इनको मुआवजा मुहैया कराया जाए। जो आपने जिस तरीके से नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जिस तरीके से हमने मुआवजा, हमने भारतीय किसान भानु की तरफ से निरंतर लड़ाई लड़ी और उन लोगों को मुआवजा दिया गया। तो अगर आपको जरूरत है, देखो सरकार
का एक अधिकार है। लेकिन अधिकार अगर आपका मेरा घर लेने का अधिकार है तो उसके बदले में आपको दूसरा घर देने का भी तो अधिकार आपका ही है ना। तो आप हमारे जो किसान हैं दिल्ली के यमुना खादर के जितने भी किसान हैं, वो हमारा कोई भी किसान XYZ जो भी किसान है, आपका यमुना खादर का जो भी किसान है, वो सारे किसानों की मैं यही कहता हूं सरकार से कि अब आपको किसानों की जमीन अगर आपको लेनी है तो आपको किसानों को मुआवजा देना पड़ेगा, जैसे आपने ग्रेटर नोएडा में दिया है, नोएडा में दिया है, यमुना प्राधिकरण में दिया है। तो अभी आपने सुना किसानों से जो है, और मैं सारे किसान भाइयों को दिखाओ, यहाँ सारे किसान भाई एकजुट हुए हैं और कुछ किसान भाई थोड़ा चले गए हैं। दूध निकालने का टाइम होता है एक्चुअली, हाँ जी, तो इसमें इतना टाइम लग गया। मैं NCR समाचार से विनोद कुमार। बिल्कुल ठीक रहेगा, बिल्कुल पीछे जितना पीछे भी हो सकते हो उतना हो जाएगा, जितना पीछे होगा उतनी बढ़िया फोटो आएगी भाई साहब। ये ऐसे सारे अपने अपने हाथ में अपना पकड़ लो।